पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माहिजुल हज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया इंशाअल्लाह यकम जुल्हज्जा 1447 हिजरी 18 मई 2026 बरोज पीर को होगी और ईद उल अजहा 27 मई 2026 बरोज बुध को इंशाअल्लाह होगी। पाकिस्तान में ज़िल-हज का चांद नज़र आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई बरोज़ बुध को होगी। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल क़बीर आज़ाद ने इजलास के बाद ऐलान कर दिया। कहा कि मुख्तलिफ शहरों से चांद नज़र आने की शहादत मौसूल हुई। कराची, मर्दान, पेशावर और दीगर इलाकों से शहादतें मिलीं। जोनल कमेटियों के इजलास लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में हुए। सऊदी अरब में भी ज़िल-हज का चांद नज़र आ गया। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। मनासिक हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा 26 मई को अदा किया जाएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में ईद उल अज़हा 27 मई को मनाने का ऐलान। ब्रुनाई में ज़िल-हज का चांद नज़र नहीं आया। ईद उल अज़हा 28 मई बरोज़ जुमेरात होगी। एटमी मुल्क को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून की अक्कास है। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। ISPR ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हकीकत यह है कि ऐसी कोई भी जोग्राफियाई तबाही दोनों ममालिक की होगी। पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश के नताइज खित्ते से बाहर तक जा सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान हक़ाइक़ से नज़रें चुराने और हिंदुत्व की गंदी सोच की मज़हर है। पाकिस्तान एलामिया एटमी क़ुव्वत और जनूबी एशिया की जोग्राफिए और तारीख़ का मुस्तकिल हिस्सा है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अहमियत रखने वाला मुल्क है। भारतीय क़यादत ना तो पाकिस्तान के वजूद को दिल से कबूल कर सकी और ना ही दहाइयों के बाद दुरुस्त असबाक सीख सकी। जंगी जुनून पर मबनी सोच बारहा जनूबी एशिया को जंगों और बहरानों की तरफ धकेलती रही। दहली का जारहाना रवैया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में नाकामी का इजहार है। भारत खत्ते में दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है। ज़िम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल और संजीदगी का मुज़ाहिरा करती हैं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने सेनेट की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी शराकतदारी से दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए। पाकिस्तान दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी हैसियत रखता है। हमारे वस्ती एशियाई शराकतदार भी अफगान तालिबान में अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी के खतरात पर नजर रखे हुए हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मी और इलाकाई सिक्योरिटी खतरात के बायस वाशिंगटन की अफगानिस्तान पर नजर है। अफगानिस्तान अमरीकी निगरानी की फहरिस्त में बदस्तूर पहले नंबर पर है। आलमी माहिरीन के मुताबिक अमरीकी कमांडर का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ है। एडमिरल कूपर के जायजे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की साख को मजबूत किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने काबिज अफगान तालिबान के ज़ेरे असर पनपने वाली दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान के खत्ते में क़याम के लिए सालिसी की कोशिशों में तेज़ी। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का दौरा ईरान। ईरानी सदर से मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार की भरपूर तारीफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। ईरानी सदर ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान की कोशिशें खत्ते में पायदार अमन का बायस बनेंगी। ईरान खत्ते के इस्लामी ममालिक के साथ मुखलिसाना और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है। मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की जानिब से सरहदी तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के लिए इक़दामात को भी सराहा। कहा पाक ईरान तिजारती ताउन को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। हालिया जंगी हालात में ईरान और पाकिस्तान पहले से कई ज़्यादा करीब आए हैं। दो तरफ़ा इक़्तिसादी, साइंसी, सक़ाफ़ती और इलाक़ाई ताउन बढ़ाने का अच्छा मौका है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की ईरानी स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ़ से भी मुलाकात। हालिया जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत और ताउन को सराहा। बाक़िर क़ालिबाफ़ ने कहा कि खत्ते में अमरीकी मौजूदगी सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाने का रास्ता हमवार करती हैं। खत्ते के ममालिक को सियासी और सिक्योरिटी ताउन का रास्ता हमवार करना चाहिए। मोहसिन नक़वी ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के अवाम अब मज़ीद करीब हो गए हैं। पाकिस्तानी अवाम ईरानी हुकूमत और अवाम की कामयाबी के लिए दुआगो है।
से पहले की खामोशी, ट्रंप के नाम लिए बगैर ईरान को धमकी। अमेरिकी सदर ने अपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक मानी खेज तस्वीर ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दी। सदर ट्रंप को समुंदरी तूफान में जंगी बहरी जहाज़ पर मौजूद दिखाया गया। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाए गए। ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है। ईरान को फौरी हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वक्त की अहमियत सबसे ज़्यादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा करना ईरान के मुफाद में है। जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। कोई मुआहिदा तय पा जाएगा या नहीं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। अमेरिका की किसी भी हमाकत का सख्त जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान रानी मुसल्लह अफवाज ने खबरदार कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारजी का कहना है कि ईरान के खिलाफ जंग में नाकामी के बाद अगर अमेरिका अपनी सुबकी मिटाने के लिए कोई नया इकदाम उठाता है तो इसका नतीजा ईरान की जानिब से मजीद सख्त और तबाहकुन हमलों की सूरत में निकलेगा। अगर अमेरिकी सदर की धमकियां अमली शक्ल इख्तियार करती हैं और ईरान के खिलाफ कोई नई जारहियत की जाती है तो अमेरिका के मफादात और इसकी फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। विफाकी तरक्याती बजट सुस्त रवि का शिकार। 10 माह में तरक्याती मनसूबों पर सिर्फ 470 अरब रुपए खर्च किए जा सके। 1000 अरब के असल हदफ के मुकाबले में सिर्फ 47% फंड्स का इस्तेमाल। PSDP का नजरसानी शुदा सालाना हदफ 837 अरब मुकर्रर। विफाकी तरक्याती बजट में 163 अरब रुपए की कटौती। जुलाई से अप्रैल इरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों पर 44 अरब रुपए खर्च किए गए। सूबों और खुसूसी इलाकों में 117 अरब रुपए से जायद अखराजात आए। विफाकी तालीमी मनसूबों पर 19 अरब, पानी से मुतालिक मनसूबों पर 67 अरब रुपए खर्च। IT और टेलीकॉम के 18.4 अरब में से 4.46 अरब रुपए के अखराजात किए गए। कराची लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री में आतिशबाजी, करोड़ों मालियत का कपड़ा जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 10 से ज्यादा गाड़ियों और 2 स्नॉर्कल्स ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन करते हुए 2 फ्लोर्स को आग लगने से बचा लिया। दूसरे फ्लोर पर लगने वाली आग ने तीसरे फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया था। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा में कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेहूनी फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करके मज़ीद 11 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कार्रवाइयों के दौरान 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए।